सभी भाइयों का राम राम। मैं गौरव कुमार आप सभी का वाइट वॉश में स्वागत करता हूं। आज बेहतरीन मैच हुआ राजस्थान और केकेआर के बीच में, जहां केकेआर ने पहली बार आईपीएल में 2025 में जीत का स्वाद चखा और राजस्थान को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। आज इस मैच के छोटे मोटे खट्टे मीठे पॉइंट डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है मिस्टर अभिषेक और मिस्टर धर्मेंद्र। नमस्कार जी। आप सभी दर्शकों के साथ मैं इन दोनों का भी स्वागत करता हूं। तो मिस्टर अभिषेक, क्या लगता है आपको, जिस तरीके की शुरुआत इस आईपीएल में राजस्थान रॉयल ने की है, लगातार वो 2 मैच हार चुके हैं, क्या लगता है कि उनका क्या फ्यूचर है इस आईपीएल में? राजस्थान का मैच देखने के बाद ना, आज ये कभी लगा ही नहीं कि ये टीम जीतने ही लाएगी। मतलब जिस तरीके से खेल रहे थे वो लोग ना, मतलब जिस तरीके से उनके बल्लेबाजी कर रहे थे। रियान पराग को अगर आप देखिए तो इतने अनुभव की कमी लग रही है। जिस नंबर पर वो बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, याद रखिएगा वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, जो कि किसी भी टीम में एक ऐसा बल्लेबाज होता है जो कि उस टीम की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। बट रियान पराग मुझे अभी उतने परिपक्व नहीं लग रहे हैं कि वो उस नंबर पे आए। और जिस तरीके से वो खेल भी रहे थे, आपने एक छक्का मारा, दूसरा मारा, फिर तीसरे पे, भाई हर कोई युवराज नहीं होता है। तो राजस्थान इस चीज़ को देखना होगा। और नीचे भी उनके बल्लेबाजों में वो गहराई नहीं लग रही है, बहुत दमखम नहीं लग रहा है, जो कि आईपीएल में होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आईपीएल की अगर आप बाकी सारी टीमें देखें, उनका बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग लाइनअप, तो मुझे लगता है कि राजस्थान इस बार कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई है। आपको क्या लगता है धर्मेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, सही कह रहे हो। आज मैंने उनका जो बैटिंग देखा था, लेकिन जो ओपनिंग में संजू सैमसन जायसवाल आए थे वो अच्छा खेल रहे थे। जायसवाल जो पिछले मैच में अच्छा नहीं कर पाए थे, क्योंकि पिछले मैच उनका प्रेशर का था, इसलिए वो हर शॉट आके उन्हें मानना था, क्योंकि लगभग 15 के औसत से उनको रन चाहिए था। लेकिन इस बार उनका टचअप सही लग रहा था, बैट से बॉल आ रही थी और तुम्हारा सैमसन भी अच्छा खेल रहे थे। लेकिन जैसे सैमसन आउट हुए तो आपके ये रियान पराग आ गए। जैसे अभिषेक बोले, मैं भी यही देख रहा था कि पिछले मैच में जब रन लेने तो बंदा आया, पहली बॉल खेल रहे चौका मार दिया, फिर दूसरी बॉल पे ही उन्होंने उठा दिया तो कैच हो गया। आज फिर दोबारा से मुझे ये देखने को मिला कि जैसे जो बंदा आके आपने 2 छक्के मार दिए ओवर में, आपने तीसरा भी छक्का मार दिया, आपके औसत अच्छा चल रहा है, फिर आप लगातार फिर आपने उठा दिया। तो ये मेरी समझ में नहीं आया। मतलब वहाँ उनको समझदारी से खेलने की हाँ बिल्कुल, एक होता है ना कि भाई आप एक एग्रेसिव है, मतलब हर बॉल को एक होता है मैं हर बॉल को मार दूंगा। चलिए, आपने बात की यशस्वी जायसवाल की, तो मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। शुरुआत उन्होंने भले ही अच्छी की हो, बट उनका स्ट्राइक रेट अगर आप आज भी देखें तो उन्होंने 24 बॉल पे 29 ही रन है, मतलब 120 के ही एवरेज से वो खेले हैं। और जबकि 2020 में 4 ओवर आई थिंक ओपनिंग बैट्समैन को बहुत होते हैं। नहीं गौरव, अगर पिछला मैच देखेंगे आप, जैसे एसआरएच से उनका मैच हुआ था, सनराइज हैदराबाद से, जब ओपनिंग करने आए तो उनके बॉल बैट पे भी नहीं आ रही थी, कोशिश कर रहे थे मारने की, तो उनकी कई बॉल उनसे खाली निकल गई, तो उसे प्रेशर आ गया, तो फिर उन्होंने एक शॉट मारा जो मनोहर के हाथ में कैच दे गए थे। लेकिन इस बार देखते तो उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था। तो जहां हम इतने बड़े बड़े स्कोर की बात कर रहे हैं, वहां राजस्थान 150 रन 151 रन का स्कोर बना रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई जीतने वाला स्कोर है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे ये मैचेस कहाँ हो रहे हैं, इंडियन प्रीमियर लीग भारत में, जहाँ पे बल्लेबाजों के लिए ही पिचेस होती हैं। अरे भाई, अगर आप यहाँ पे 200-250 नहीं बनाओगे, आज की डेट में तो 240 रन बनाने के बाद भी आपका दिल धड़कता रहता है कि भाई क्या होने वाला है। वहाँ पे 150 रन, और यशस्वी जायसवाल के साथ कुछ है। मतलब इन 2 मैचों में मैंने एक चीज़ देखी है कि वो आ रहे हैं और बॉल को हिट करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप उनका देखेंगे गेम जो स्टाइल है उनका, वो बहुत एग्रेसिव बल्लेबाज है, बट वो टाइम से खेलने वाला बंदा है, थोड़ा सा देता है, फिर बहुत अच्छे शॉट जाते हैं। बट आज वो कुछ ओवर ट्राई कर रहे हैं, जिस कारण बॉल खाली जा रही है, अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं, और उसका ही नतीजा है कि वो आउट हो। अभिषेक, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, जैसे राजस्थान के जो हेड कोच हैं राहुल द्रविड़ हैं, वो खुद बोलते हैं, जैसे एक बार सहवाग ने बोला था कि जब हमें कुछ ज़्यादा रन लेने थे, जैसे 350 रन बनाने थे, तो 300 के अंतिम वनडे का मैच था उनका, किसी से मैच था, तो सहवाग ने बोला कि पाजी कैसे खेलना है। तो द्रविड़ ने बोला था कि देखो, अगर आप रन देखोगे तो रन नहीं बना पाओगे, आप अपने गेम पे ध्यान दो तो आप रन चेज कर लोगे। लेकिन वही राजस्थान रॉयल्स पता नहीं क्या कर रही है। लास्ट मैच में उन्होंने चेज किया था, 242 रन आए थे, कुछ ओवर ट्राई हो रहा है, चाहे सैमसन हो चाहे जायसवाल। बैटिंग की गहराई तो हम समझ चुके हैं कि राजस्थान रॉयल के पास उतनी नहीं है। अब बॉलिंग पे अगर मैं बात करूं तो जोफ्रा आर्चर, लास्ट मैच में आपने देखा उनका क्या हाल हुआ है पहले मैच में, और आज के मैच में भी उन्होंने कुछ खास बॉलिंग नहीं की। मतलब वो 2.5 ओवर में आज भी 33 रन दे गए, 33 रन। तो मुझे यही बोलना होगा, देखो जब मैं वही कह रहा हूँ, जैसे राजस्थान जैसे कैप्टनसी चेंज हुई है, जैसे रियान पराग को मिला है, तो आप देखो बॉलर जो संदीप शर्मा है उनको भी उन्होंने 4 ओवर नहीं फंकवाए। जो आपका देश पांडे हैं उनको भी आपने ओवर नहीं दिया। जो मैन बॉलर जो चेन्नई से खेलते थे, बहुत अच्छी बॉलिंग कराते थे, तो उनका विकेट भी अच्छी खासी है। महेश तीक्ष्णा, उनको भी आप बॉल इतना नहीं दे रहे हो, उनका भी ओवर रोका हुआ है, और आप बीच में 4 ओवर कराने आ जाते हो। आप एज ए कैप्टन आप अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, हम बिल्कुल मानते हैं, आपने अच्छी बॉलिंग की, आपने
रन भी कम दिए, रेयान पराग ने पूरे 4 ओवर किए, बट संदीप शर्मा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। 2 ओवर में 11 रन थे आई थिंक उनके, और उसके बाद भी आपने उनको अगले ओवर तीसरे ओवर का चांस नहीं दिया। मुझे लगता है कि छोटी छोटी गलतियां कहीं ना कहीं राजस्थान को बहुत भारी। मुझे तो बस यही लग रहा है कि जो उनकी जो कैप्टनसी है, या तो आप बोल सकते हैं कि किसी बच्चे को कैप्टन ही दे दी है, माने बस आ गया बेटा अब तो मैं ही बॉलिंग करूंगा और मैं ही बैटिंग करूंगा, मेरा बैट है तो मैं ही। हाँ बिल्कुल। रेयान पराग कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि हम देखते नहीं गली क्रिकेट में कि भाई इसको कप्तान बनाया है तो यही बल्लेबाजी भी करेंगे, यही गेंदबाजी भी करेंगे, तो वही चल रहा है कि भाई मैं कप्तान हूं, मैं तीसरे नंबर पे भी आऊंगा, 4 ओवर भी फेंकने हैं, मुझे मेरा पैसा वसूल करना है। तो ऐसा नहीं होगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ, तो आज दोनों मैच जो आप उन्होंने लूज़ किए हैं तो कहीं ना कहीं कैप्टनसी की ही है कि उसकी वजह से वो लोग गए हैं। जो लास्ट मैच हुआ था उसमें भी आप देखो सैमसन चले थे और ध्रुव जुरेल ने मारे थे। ध्रुव जुरेल एक ये बल्लेबाज है जिसने अभी तो दोनों मैचों में दिखाया है कि भाई हाँ फॉर्म में भी और क्लास दिखाई उन्होंने। आज भी अनलकी रहे, बॉल बहुत अच्छी थी, वो बोल्ड हो गए उस पर, बट मुझे लगता है कि उनके पास बहुत पोटेंशियल है। वो आने वाले फ्यूचर में हिंदुस्तान के लिए बहुत निखर के आने वाला प्लेयर है। वो उन्होंने पहले साबित भी किया खुद को, और उम्मीद करते हैं फ्यूचर में भी वो बहुत शानदार बैटिंग और कीपिंग करेंगे इंडिया के लिए।